हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुष्पिपाद में लैंगिक जनन पार्ट 1 क्लास 12 बायोलॉजी। पिछले क्लास में मैंने एक कोष्ठ के बारे में बताया था जिसमें लघु बीजाणु धानी बनते हैं। लघु बीजाणु धानी से 4 कोष्ठ का निर्माण होता है और उसमें एक सहायक कोशिका होती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 के बारे में। लघु बीजाणु धानी से अधोस्तरीय कोशिका का निर्माण होता है। अधोस्तरीय कोशिका से प्रपशु कोशिका का निर्माण होता है। प्रपशु कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका और दूसरा हो जाएगा आपका प्राथमिक द्वितीय कोशिका। पहले हम अधोस्तरीय कोशिका के बारे में जान लेंगे, उसके बाद से प्रपशु कोशिका और अधोस्तरीय कोशिका और इसके भाग के बारे में जानेंगे। अधोस्तरीय कोशिका, लघु बीजाणु धानी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं को हम अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। लघु बीजाणु धानी कोष्ठ के अंदर लघु बीजाणु धानी पाया जाता है। लघु बीजाणु धानी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, उसे अधोस्तरीय कोशिका हम कहते हैं। प्रपशु कोशिका, इन कोशिकाओं में कुछ ऐसी बड़ी कोशिका पाई जाती है जिन्हें प्रपशु कोशिका कहते हैं। प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि टूयन। समसूत्री विभाजन यानी कि जब गुना हो जाता है उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री, वह विभाजन जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। इनमें 4 पुत्री कोशिका बनती है। ये बताइए, जिस समसूत्री में दुगुना हो जाता है, अर्धसूत्री में आधा हो जाती है। समसूत्री ऐसा विभाजन जहाँ पर गुणसूत्र की संख्या समान रहती, अर्थात जो गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका में होगी वही गुणसूत्र की संख्या पुत्री कोशिका में होगी, उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। अभी हम प्रपशु कोशिका को 2 भागों में बांटे हैं, प्राथमिक द्वितीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। और पहले हम प्राथमिक द्वितीय कोशिका के बारे में जानेंगे, उसके बाद से प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका के बारे में जानेंगे। प्राथमिक द्वितीय कोशिका में 4 आवरण होते हैं, यानी कि 4 त्वचा होती है। पहला बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा का रहते हैं भीतरी कोशिका के सबसे बाहरी कोशिका होती है। दूसरा अंतरस्थिशियस, अंतरस्थिशियस हो गया आपका। और तीसरा हो जाएगा मध्य अस्तर और चौथा हो गया टेपिटम। बाह्य त्वचा का कार्य भीतरी कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है। जैसे कि प्राथमिक द्वितीय कोशिका इसके सबसे बाहरी परत होती है। अंतरस्थिशियस बाह्य त्वचा की बाद की परत होती है। बाह्य त्वचा इसके पहले हम जाने, उसकी बाद की परत होती है अंतरस्थिशियस। और मध्य त्वचा, अंतरस्थिशियस की बाद वाली परत को मध्य त्वचा हम बोलते हैं। और टेपिटम, सबसे लास्ट वाले पार्ट को टेपिटम बोलते हैं। जैसे कि चित्र द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं, आप अच्छे से समझिएगा। बाह्य परत को हम बाह्य त्वचा कहते हैं, इसके अंदर वाले पार्ट को अंतरस्थिशियस बोलते हैं। उससे थोड़ा सा बीच में जाइएगा उसे मध्य स्तर, और सबसे लास्ट वाला जो गया उसे टेपिटम बोलते हैं। तो कुछ संयोजी ऊतक के बारे में आप जान लीजिए। ऊतक का कार्य क्या होता है। लघु बीजाणु धानी को अनुप्रस्थ काटने पर उसके प्राग कोश में 4 लघु बीजाणु दिखाई देगी। चारों कोनों पर तथा बीच में एक ऊतक होता है जो दोनों पालियों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। बताइए किए हैं कि 4 कोष्ठ होता है, 4 कोष्ठ के अंदर एक ऊतक होता है, उसे संयोजी ऊतक बोलते हैं। बाह्य त्वचा का कार्य देखिए। बाह्य त्वचा का कार्य लघु बीजाणु जनक कोशिका को संरक्षित करने का कार्य करता है। बाह्य त्वचा का कार्य होता है लघु बीजाणु जनक कोशिका को संरक्षित करने का कार्य करता है। अंतरस्थिशियस, यह प्राग कोश को फटने में मदद करता है। मध्य स्तर का कार्य होता है, यह भी प्राग कोश को फटने में मदद करता है। अंतरस्थिशियस और मध्य स्तर को प्राग कोश को फटने में मदद करता है। यह बाह्य स्तर का कार्य होता है लघु बीजाणुजनक कोशिका को संरक्षित करने का कार्य करता है। और अगला टेपिटम के बारे में हम जानेंगे। टेपिटम यह बीजाणु जनक कोशिका को पोषण प्रदान करता है। टेपिटम का मुख्य कार्य होता है बीजाणु जनक कोशिका को
पोषण प्रदान करना है। जय हिंद।